थैंक यू। शट अप। कैसी है? हमसे भी ज्यादा? चलो किसी से तो बेटर है हम। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। मतलब हम बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन अल्फाज नहीं मिल रहे, अब मिल गए। एग्जाम्पल अच्छी है, देख। गरम चाय होती है टेंशन की तरह और बिस्किट होप की तरह। अगर एक टूट के चाय में गिर जाए तो दूसरा उठा लेते हैं। मजा है ना? तो आज से तेरी भी यही फिलॉसफी होनी चाहिए चिंता से डील करने के लिए। और रही बात रश्मि की, वो अपनी बहन है, उसे समझा लेंगे, फिक्र मत कर। और हाँ, वो अपनी पीएचडी की तैयारी भी कर ले, वरना हम कुछ आड़ा टेढ़ा फॉर्म भर के आ जाएंगे और फिर बोलती रहेगी कि ये तो सब्जेक्ट्स हमारे थे भी नहीं, है ना? खुद से फॉर्म भर लेना। जितना तू सोचता है सबके लिए उतना तो मैं नहीं कर सकती, बट थोड़ा कुछ स्पेशल सोचा है मैंने तेरे लिए। होपफुली जल्दी पता चल जाएगा तुझे। बोल, जो कहने आई है वो बोल। नहीं माँ, हम कुछ नहीं कहेंगे। बोल दे बेटा, चेहरे पे जो बात आई है ना, वो जुबान पे आने दे। ठीक है, हम सिर्फ इतना ही कहेंगे माँ कि जब बेटे की माँ बहू से गुस्सा करती है या प्यार करती है, इस सब के बीच सबसे ज्यादा और सबसे पहले तकलीफ सिर्फ बेटे को ही होती है। माँ, आप सयूरी से चाहे नफरत करे, चाहे प्यार करे, चाहे उसे अपनाए या ना अपनाए, पर आप अपने बेटे की जिंदगी इतनी मुश्किल मत बनाइए। उसे दो सबसे प्यारे रिश्तों के बीच एक रिश्ता चुनने पे मजबूर मत कीजिए माँ, प्लीज। तो पराई हो गई, तुझे बिल्कुल बदल गई। हाँ, हम पराए नहीं हुए हैं, हाँ पर बदल गए हैं। और हम ये भी चाहते थे कि आप भी बदल जाए। बदलाव तो संसार का नियम है ना माँ। जो अच्छे के लिए बदले वो खुशकिस्मत, और जो मौका देखकर नहीं बदलता वो तो बदकिस्मत होता है ना। सच कहा तुमने, हमारी बदकिस्मत। इसीलिए देखो ना, उस घर की लड़की हमारे घर में आके हमारे ही घर पे राज कर रही है, और हमारे सारे बच्चे एक एक करके हमसे दूर हो रहे हैं। कोई बात नहीं, लेकिन तुम लोग ये बात नहीं समझ रहे हो कि माँ, ये हवेली, ये दौलत, ये कारोबार सब देखे नहीं जाने वाली। ये सब कुछ तुम बच्चों का है, सिर्फ हमारे बच्चों का। और हम जानते हैं कि वो लड़की हमसे ये सब कुछ छीन लेगी, हमें इस घर से निकाल के अपनी माँ, अपनी दादी को यहाँ पे लाके बिठाएगी। सर क्यों हिला रही? तो चाहती है ऐसा हो? माँ, पहले हमारे चीरू को खा गई, काना को अपने वश में कर लिया, तुम्हारे पापा, बाबूजी, न कोई। अब तुम अकेले पड़ गए हैं हम। देखना, एक दिन हमारी कमर से हमारे चाबियों का गुच्छा लेके ही दुलत्ती मारेगी। हाँ, बस कीजिए ना माँ। माँ, हमें आपके मुंह से ये सब बातें सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हमें तो लगा था कि हम आपको समझाने आएंगे और आप समझ जाएंगे हमारी बात। माँ, तो भक्त बन गई उसकी। ऐसी बात नहीं है, पर वो सही है। चालबाज है वो, हमें इस घर से निकालना चाहती है ताकि अपने घर वालों को इस घर में लेके आए। तुम लोग समझ नहीं रहे हो। कोई बात नहीं, अगर भगवान ने चाहा, उन्हें हम पे तरस आ गया तो हमारे लिए भी कोई आ जाएगा। शायद रश्मि।
जिस तरह उस लड़की ने हमसे हमारा परिवार छीन लिया है, हम उस लड़की से उसकी बहन छीन लेंगे। तुम्हारे मंसूबे हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे सयूरी, कभी नहीं। हमारे घर पे राज करना चाहती है ना तो अब देखना, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें इस घर में नहीं रहने देंगे। हमें घर से निकालना चाहती है, इसके पहले कि तू ये सब करे, हम तुझे इस घर से निकाल देंगे, निकाल देंगे तुझे इस घर से, निकाल देंगे। साफ साफ बोलो। माँ, हमने कहा ना कुछ नहीं हुआ, आप क्यों पीछे पड़े हो हमारे? ये क्या तरीका है माँ से बात करने का रश्मि? माँ, जब से ये बहन के ससुराल से आई ना, पता नहीं इसे क्या। सिर्फ बहन का नहीं, अपने ससुराल से। माँ बार बार क्यों भूल जाती कि वो हमारा भी ससुराल है नहीं, होने वाला है, और मुद्दा वो है भी नहीं। हम सिर्फ ये पूछना चाह रहे बेटा, वहाँ कुछ तो हुआ है, क्यों मूड ऑफ है तुम्हारा? कुछ नहीं हुआ। छोड़ इंदु, उससे मत पूछ। फोन लगा सयू या काना को, वो बता देंगे बात क्या है। आपको ऐसा लगता है दादी? क्योंकि वो लोग वही बोलेंगे जो उन्हें बताना होगा, जिसमें सारी गलती हमारी होगी, फिर आप दोनों सिर्फ हमें डांटोगे। अरे तो तू बता देना बात क्या है। दादी, आप इतनी जिद कर रही हो तो सुनो। हम तुम्हारी माँ नहीं हैं, लेकिन माँ जैसे तो है ना। ये क्या गेम? सही ऐसा कर ही नहीं सकती। पता था हमें, आपको यकीन तो होगा नहीं हमारी बातों पे, चाहे हमने अपनी आंखों से देखा हो या कानों से सुना हो। तूने क्या देखा, क्या सुना, क्या समझा, ये हमें नहीं पता, पर हमें इतना पता है कि हमारी सयू ऐसा कर ही नहीं सकती। इस बात का हमें पूरा यकीन है। दादी, आपको उनका यकीन और हम पे विश्वास नहीं हो रहा? ऐसा किसी ने नहीं कहा राशु। कहा नहीं माँ, पर मतलब तो वही था ना, आपको हम पे विश्वास नहीं पड़ा कि इस विश्वास का दीदी फायदा उठा रही, जैसा मैंने वैसे बात करी अपनी सास से। बस रश्मि, अरे बड़ी बहन के बारे में ऐसी बात करने से पहले कुछ तो सोच ले। और उन्होंने सोचा अपनी सास को ऐसे जवाब देने से पहले। जरूर सरोज ने कोई ऐसी बात कही होगी कि सयू से चुप नहीं रहा गया होगा, और गलत बात का जवाब देना भी कोई गलती नहीं है बेटा, फिर चाहे वो बात किसी बड़े ने कही हो या छोटे ने। और तो ये भूल गई कि सयू हमेशा पीयू और तुम्हारे लिए लड़ती आई है। दीदी अब बदल चुकी है माँ। बदल तो तू गई है रश्मि। क्यों दादी? क्योंकि हम बोलने लग गए। पहले हम कुछ बोलते नहीं थे, अब अपनी मन की बातें कर रहे हैं तो हम बदल चुके, हम बिगड़ गए हैं। चलो यही से, पर कम से कम हमने अपनी लिमिट क्रॉस तो नहीं की ना, जो दीदी वहाँ कर रही है। रश्मि, हमें क्यों डांट रही दादी? उन्हें डांटी ना जिन्होंने गलती की है। बिजनेस पार्टनर क्या बन गई, खुद को सुपीरियर समझ रही, माँ की भी रिस्पेक्ट नहीं की उन्होंने। सयू ऐसी नहीं है, तू जानती है ये बात राशु। पर वो ऐसी हो चुकी है, उन्होंने इतना हर्ट किया है माँ को। आप कॉल करके पूछिए ना उनसे। हमें नहीं पूछना उससे कुछ, 1 का 10 करके सुनाएगी वो हमें। हाँ माँ, सरोज दीदी को ये बात चुप गई होगी कि भाई साहब ने सयू को कान्हा का पार्टनर बनाया है बिजनेस में। उन्होंने जरूर इसी वजह से सयू से कुछ कहा होगा, जिसका जवाब सयू को देना ही पड़ गया होगा। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। माँ बहुत खुश हुई है, बहुत सपोर्टिव थी वो। इनफैक्ट उन्होंने सयू को कहा कि तू किचन में काम मत कर, वो सब संभाल लेगी। पर पता नहीं दी को कौन सी बात चुप गई और उनसे बहस करने लग गई। पता नहीं क्या बोल रही थी, गेम्स खेल रहे और पता नहीं, पर माँ वो बहुत हर्ट हुई है। ये तो खुद भगवान भी आके हमसे कह देना कि सयू की तरक्की से सरोज खुश है और उसे मदद करने लगी, तो भी हमें उस पर विश्वास नहीं होगा। हाँ, वैसे भी सरोज दीदी लड़कियों के काम करने के हक में कभी नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो हमेशा सयू से उलझन खाती आई है। देख रश्मि बेटा, तू सरोज को नहीं जानती, अरे दूसरों के मुंह में शब्द भरना आता है उसे। अपनी बात जो भी कहनी है वो गोल गोल घुमा के, चाशनी में डुबो के इस तरह से कहेगी कि उसे जो कहना है वो भी सामने वाले तक पहुंच जाए, और सामने वाले को ये भी पता न चले कि सरोज ने क्या कहा। तू उनकी चालों को कभी नहीं समझ पाएगी राशु, हम आज तक नहीं समझ पाए। हमें समझना भी नहीं है माँ, और हमें अपने ससुराल जाने से पहले अपनी सास की ऐसी इमेज क्रिएट नहीं करनी जो हम तोड़ ना सके। वो क्या करती है, क्या समझती है, वो हम खुद के एक्सपीरियंस से जानना चाहते हैं। पता नहीं यहाँ पट्टी पड़ाई है सरोजनी से, उसके खिलाफ कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है। ये बात भी नहीं सुनना चाहते आज के बाद हम दादी। आप दोनों प्लीज हमारी सास की बुराई करना बंद कर दीजिए।
रश्मि, 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 थैंक गॉड तू मुझे मिल गई। इतनी धुंध है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब तू बस मेरा हाथ मत छोड़ना। हाथ छोड़ो, दूर हटो हमसे। ऐसा मत करना प्लीज। मत छू दी प्लीज। नहीं रश्मि प्लीज ऐसा मत बोल, मैं अकेली रह जाऊंगी, प्लीज रश्मि। तो रहो अकेले, यही डिजर्व करते हो। नहीं रश्मि प्लीज, रश्मि प्लीज, रश्मि। सुना ना उसने क्या कहा? तुम जैसों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। बड़ा घमंड था ना तुझे अपने परिवार पे, अपनी बहनों पे। अब एक एक करके तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन जाएगा। नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा। अभी हुआ कहाँ है? अब तो होगा। तुम्हारा परिवार, तुम्हारी बहनें, तुम्हारा देवर और यहाँ तक कि कान्हा भी तुमसे दूर चला जाएगा। नहीं माँ, नहीं ऐसा नहीं होगा। कान्हा मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। कान्हा नहीं, कान्हा। और चाहे सब कुछ ले लेना मुझसे भगवान जी, बस मेरी फैमिली, मेरे रिश्ते नहीं लेना। प्लीज प्लीज कृष्णा जी। एक दिन हमसे ये हमारा सब कुछ छीन लेगी। यह हवेली, कारोबार, सब कुछ। सालों पहले तुम्हारे पापा के हक के लिए हम इस परिवार के साथ लड़े थे। उसका बदला लेना चाहते हैं। थोड़ा प्लीज आप प्यार और लिहाज से पेश आ जाओ माँ के साथ। कल के दिन हम सबका साथ में रहना मुश्किल हो जाएगा दी। आप तो दूर हो ही रही है। ऐसा नहीं हो कि कान्हा जीजू भी माँ से दूर हो जाए। देख, कभी कभी सबसे सही जवाब होता है कोई जवाब ना देना। तुम्हारे चेहरे पे फ्राउन अच्छा नहीं लगता, स्माइल करो। अरे ये कैसी फीकी सी स्माइल है? अच्छे से स्माइल करो, अच्छे से। हाँ, ये हुई ना बात। कान्हा, हाँ? मीटिंग में आज छा जाना तू। और तू क्लास में। सॉरी, तेरे साथ नहीं आ पा रही हूँ मैं। हम तो ये बोल भी नहीं सकते, वरना हम तो दिन भर तेरे कॉलेज में ही पड़े रहते। इससे एडमिशन ले लें क्या कॉलेज में? अच्छा, कौन सी ईयर में एडमिशन लेगा? फर्स्ट या सेकंड ईयर? अरे नहीं, कैंटीन और वो क्या बोलते हैं, स्टाफ रूम में। तो बीए, एमबीए सब कुछ कर लेंगे। पागल है तू। अच्छा, एक बार फिर से ना पढ़ ले, देख ले ध्यान से। अरे नहीं, जो भी तूने समझाया था ना कल, वो इतने अच्छे से याद हो गया कि नींद में भी वही रट रहे थे हम। तुम्हारा परिवार, तुम्हारी बहनें, तुम्हारा देवर और यहाँ तक कि कान्हा भी तुमसे दूर चला जाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। देख, तू जानती है हम ऐसे छोड़ेंगे नहीं, पूछ के ही रहेंगे, इसलिए अपने आप ही बता दे। एक बहुत बुरा सा सपना देखा कान्हा। क्या देखा? हम टपक गए थे? कान्हा, कैसी फालतू की बातें करता है तू? सॉरी, मजाक कर रहे थे। मुझे बातें नहीं करनी तुझसे। अरे बोल तो रहे हैं हम, सॉरी, मजाक था, छोड़ना। बोल बोल अब। क्या देखा? माँ का गुस्सा और उसका असर। तू जानती है सपनों की एक अमेजिंग चीज होती है, जो खुली आंखों से देखे जाते हैं ना, और जिनको पाने के लिए मेहनत की जाती है ना, वो पूरे होते हैं। जैसे नींद में देखे जाते हैं, वो पूरे नहीं होते। पहला है तो इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से बता दी तूने। मन करता है बस ऐसे तुझे प्यार से निहारती रहूं। ये तो तूने गलत बटन दबा दिया। तो मीटिंग कल ही होगी। अरे बेशरम है तू कान्हा। चल, लेट हो रहा है। अब बिरजू भैया, अब कोई कुरियर या लेटर आया है? पता नहीं बहुरानी, मैं देखकर बताता हूँ। ये कौन सा लव लेटर आ रहा है जिसका इतनी बेसब्री से इंतजार हो रहा है? जब आएगा खुद देख लेना। ये क्या बात हुई? बता देना, ऐसे क्या सस्पेंस क्रिएट कर रही है? छोड़ ना, भूल जा तू। अब मैं कॉलेज जाके दोपहर तक वापस आ जाऊंगी। हाँ, और हम इसे ड्रॉप कर देंगे रास्ते में जाते हुए। हमारी भी 1-2 मीटिंग से आते आते शायद टाइम लग जाएगा। सौरू बेटा, तू फ्री हो जाए तो कान्हा या नकुल किसी को भी बता देना, वो तुझे घर छोड़ जाएंगे। नहीं पापा, मैं खुद आ जाऊंगी। कृष्णा चौधरी,
ऐसा क्या इसमें बता भी दो अब। सपनों का एक छोटा सा टुकड़ा। इसमें क्या है हमें भी तो बताइए ना भाभी। हाँ, किसके सपने कैसे सपने, और हम भी उन सपनों का हिस्सा है या नहीं, बताओ ना जल्दी। अरे बता सबको, क्या है इसमें? सयूरी ने हमारा नाम एक कंपटीशन में भेजा था, उसमें सिलेक्शन हुआ है हमारा। कैसा कंपटीशन? कहाँ जा रहा है तू? दिल्ली में ब्लॉगर्स का एक बहुत बड़ा कंपटीशन कम एग्जीबिशन हो रहा है, जिसके लिए काफी सारी एंट्रीज गई थी और इसने हमारी एंट्री भी भेज दी। और जिसकी प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी उसे उतने ही बड़े स्पॉन्सर्स मिलेंगे, और अगर सब कुछ सही रहा तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, साल भर का कॉन्ट्रैक्ट होगा, बहुत बड़ी डील मिल सकती है। वाओ! जो सबकी खुशियों का, सबके सपनों का ध्यान रखता है, उसके सपनों का भी तो किसी को ध्यान रखना पड़ेगा ना। थैंक यू बीफ। ये होती है असली जोड़ी, वो नहीं जिनके सिर्फ कागज पे 32 गुण मिलते हो। जी पापा, बिल्कुल सही कहा आपने। ना कि वो जो सोशल मीडिया पे सिर्फ दिखावे के लिए अपनी तस्वीरें डालते और नीचे लिख देते कपल गोल्स। खुद तो गलतफहमी में जीते हैं, दूसरों को भी गलतफहमी में ही रखते। हाँ, एक उड़े तो दूसरा हवा बन जाए, वही होते हैं असली प्रेमी, असली साथी। नकुल बेटा, कहाँ जा रहा है? माँ, भाई ने कुछ काम दिए थे, मतलब पहले म्युनिसिपल ऑफिस जाके कोई टैक्स पे करना, फिर कुछ सैंपल्स भी लेके आने। थैंक्स। कब तक अपने भाई की परछाई बन के घूमेगा तू? अपने पैरों पे कब खड़ा होगा? सगाई हो गई है तेरी, अब शादी होगी जल्दी। बीवी पूछेगी क्या करते हो, क्या जवाब दोगे? हाँ माँ, पर क्या माँ? बिजनेस सिर्फ कान्हा की जिम्मेदारी है, तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? है ना माँ, हमारी जिम्मेदारी यही तो है ना कि जो भी भाई कहेंगे वो जाके काम करना, और वही करने जा रहे थे जब आपने हमें रोका। और आपको तो पता है, जब तक भाई है हमें किसी भी चीज की जिम्मेदारी लेने की कोई जरूरत नहीं। ये तेरा भाई के लिए प्यार बोल रहा है, विश्वास बोल रहा है, या जिम्मेदारी झटकने का बहाना? आप बहाना तो नहीं है, अब प्यार या विश्वास आप चाहे जो भी समझ लो। नहीं, प्यार होगा तो ठीक है, लेकिन अगर जिम्मेदारी झटकने का बहाना है तो गलत बात है। शादी होगी तेरी बेटा, बीवी पूछेगी तुझसे मेरा पतिदेव क्या करता है। माँ, हमारी आने वाली बीवी अनजान नहीं है, तो उसे ऐसे कोई भी सवाल पूछने की कोई जरूरत नहीं होगी। ना बेटा, वो तो पूछेगी, उसका हक बनता है। पूछ लिया तो क्या कहोगे? हम माँ हैं, हम जानते हैं कि तुम भाई एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। हम शक नहीं कर रहे तुम्हारे प्यार पे। फिर वो तो बाहर से आई हुई लड़की है, और अब तो तुम्हारी भाभी भी बिजनेस करने लगी है। कल को अगर उसने कहा कि सब कुछ तो मेरा पति करता है, तुम कुछ नहीं करते, तो इस तरह से हमें मत देख। कोई अनोखी बात नहीं कर रहे हैं हम, सालों से यही होता आया है। आसपास के घरों में देख ना, कोई तेरी भाभी ने अगर सब कुछ अपने नाम कर लिया तो। माँ, आप ही कौन सा नया टीवी शो देख रहे हो, बताओ हमें। नकुल, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। माँ, हम भी मजाक नहीं कर रहे। भाई और भाभी पे ना हम खुद से भी ज्यादा विश्वास करते हैं। हमें पता है वो ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे, और अगर की भी ना तो हमें इस बात का गम नहीं होगा, क्योंकि इन सारी चीजों से उनके साथ जो हमारा रिश्ता है, जो नाता है, हमारे लिए ज्यादा कीमती है। ये सारी चीजें शायद चली भी जाए, पर अपने हमेशा साथ होने चाहिए। जब नियत बदल जाती है ना बेटा, तो इंसान अपनों के साथ क्या अपना भी नहीं रहता। तू छोटा है नकुल, तू अभी नहीं समझेगा। हमने देखा है अपने ही खून को पानी की तरह खून बहाते हुए बाहर से आई हुई लड़कियों की वजह से। देखा होगा माँ, पर हमारे घर में बचपन से रामायण पढ़ी गई है, तो इसलिए हमारा घर ना थोड़ा अलग है। और हमारे लिए तो भाई राम जी समान है, भाभी सीता माँ जैसी, और हम शायद उनके लक्ष्मण। तो अब रामायण के पात्रों के साथ इस घर में महाभारत तो नहीं हो सकती ना। रामायण सतयुग में हुआ था बेटा, ये कलयुग है। तभी तो देख, एक ही माँ के पेट से जन्मे दो बच्चे एक साथ पले बढ़े, बीवी आते ही बदल जाते हैं, झगड़ा करने लगते हैं, एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं, फिर कोर्ट कचहरी, मुकदमे, सब कुछ हो जाता है। हमारे बड़े कह गए हैं, जहाँ जर जुरू और जमीन हो ना, वहां पे किसी को विश्वास नहीं करना चाहिए।